हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 जो कि हमारा कोशिका वाला चैप्टर है। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी। तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो होता है वो एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सभी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। तो इसके अलावा बचा क्या, लाइसोसोम, जिसको कि हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है यह केवल एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना प्रकाशीय श्वसन में भाग लेती है। तो देखिए, प्रकाशीय श्वसन में कौन सी रचना भाग लेती है, तो आपको याद रखना है परऑक्सीसोम। कौन सी रचना, परऑक्सीसोम। अगला प्रश्न है कि F1 कण जो होते हैं अथवा जो ऑक्सीसोम होते हैं, इनको कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है बेसिकली, तो इनको फर्नांडिस कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको फर्नांडिस कण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी ड्यूल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी काय विकसित होते हैं। तो आपको याद रखना है गोल्जी काय किसमें से विकसित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए किसमें पाए जाते हैं। तो डीएनए मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया एवं कुछ क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में यहां पे पाए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम किससे निर्मित होते हैं। तो आपको बताना है लाइसोसोम जो होते हैं ये गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, स्लीडेन व स्वान। स्लीडेन व स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद रखना है कि यह केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सरलतम अमीनो अम्ल है। तो सरलतम अमीनो अम्ल आपको बताना है, तो यहां पे हो जाएगा ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है कि क्वांटासोम किसमें पाए जाते हैं। तो ग्रेना में। कहां पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं क्वांटासोम। कौन पाए जाते हैं, क्वांटासोम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा परऑक्सीसोम, क्योंकि इसके अलावा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के अंदर केंद्रक आपको डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे केंद्रक हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें डीएनए मौजूद होता है, लेकिन परऑक्सीसोम में किसी भी प्रकार से डीएनए मौजूद नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोए जाते हैं। तो प्रोटीन की बात की गई है कि प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा ढोया जाता है अर्थात ले जाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तेजी से प्रोटीन संश्लेषण कर रहे कोशिकाओं में निम्न में से कौन अधिकता में पाए जाते हैं। तब आपको याद रखना है राइबोसोम। क्या याद रखना है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं की विभिन्न कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो जो प्लांट कोशिकाएं होती है या प्लांट सेल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड यानी कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों को ही अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति से जीव द्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है।
अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा कोशिकीय जीव है, तो आपको याद रखना है पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है बेसिकली सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि ऐसा कोशिकांग जो अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित है, ऐसा कौन सा बॉडी का कोशिकांग है जो कि अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कि कैरियोटाइप का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? तो आपको बताना है इडियोग्राफ। क्या कहलाता है? इडियोग्राफ। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली आपको याद रखना है कि लाइपोप्रोटीन की मुख्य रूप से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने क्रोमेटिड्स के बने होते हैं? तो 2 क्रोमेटिड्स के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन्स कहां स्थित होते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि जीन्स जो होते हैं ये गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा मुद्रा संचित रहती है, तो कहां संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। और किसके रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न है कि ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार से झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि थाइलेकॉइड कहां पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किसी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पादप का नाम लिखना है। किसी एक यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय पादप का नाम लिखना है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे क्लाइडोमोनास। यह यूनिसेलुलर भी होता है और यूकैरियोटिक प्लांट भी होता है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि स्ट्रासबर्गर ने की थी। और यदि आपसे पूछे कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोलेमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जे.क्यू. क्लोब ने किया था। तो देखिए यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे चैप्टर 8 के वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इसके पहले भी देखिए हमने आपको चैप्टर 7 तक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर की हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।